सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल YMY टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट किए हैं यानी फोर्स एंड मोशन। तो आज इसका हम लोगों का लेक्चर 2 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके वीडियो को प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो जब हम लोग आज दूसरा सेकंड यूनिट जो होता है यानी यूनिट सेकंड का फोर्स एंड मोशन का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऑल ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए होंगे। दोस्तों, तो बिना कुछ देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष कुमार यदुवंशी। उस पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे एकदम फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स है। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जो था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देख लिए हैं। और एडिशन जो होता है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल एंड पैराग्राम जो होता है। तो इसमें दोस्तों हम लोग ट्रायंगल को देख लिया, आज देखने वाले हैं पैराग्राम लॉ ऑफ स्टेटमेंट ओनली देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा पॉइंट जो होता है, इसको दूसरा मेथड जो होता है यानी वेक्टर की समांतर जो होता है, यानी वेक्टर का दो प्रकार का जो होता है मेथड होता है। पहला मेथड जो होता है यानी त्रिभुज मेथड होता है, दूसरा जो होता है समांतर चतुर्भुज। तो त्रिभुज का मेथड हम लोग पहले लेक्चर में देख लिए हैं, दूसरा लेक्चर में आज बात करेंगे यानी समांतर चतुर्भुज मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ जो होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, यानी इस विधि में जो होता है, इस विधि के अनुसार एक बिंदु पर कार्य करने वाला जो होता है, कार्य करने वाला दो वेक्टर, यानी इस विधि के अनुसार एक बिंदु पर कार्य करने वाला दो वेक्टर का परिमाणी जो होता है, परिणाम यानी मैग्नीट्यूड योम दिशा जो होता है, एक ही समांतर चतुर्भुज होता है। यानी एक ही समांतर चतुर्भुज की दो सालंगी यानी एडजेसेंट भुजाओं द्वारा जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर के समांतर चतुर्भुज का नियम। यानी वेक्टर के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, इस विधि के अनुसार एक बिंदु जो होता है, इस विधि के अनुसार एक बिंदु पर कार्य करने वाले दो वेक्टर का परिमाणी योम दिशा मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन जो होता है, एक ही समांतर चतुर्भुज के जो होता है संलग्न यानी एडजेसेंट भुजाओं द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनका जो होता है परिणाम यानी रिजल्ट जो होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट यानी परिमाण जो होता है, परिणामी और परिमाण जो होता है अंतर होता है दोस्तों। यानी परिमाणी जो होता है इसका यानी परिणाम एवं दिशा जो होता है समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज के उस कड़ यानी डायगोनल जो होता है, डायगोनल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बिंदु जो होते हैं गुजारे जाते हैं। ठीक है, उसी बिंदु से जो होता है उसे गुजारा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ग्राफिकल मेथड जो होता है। ग्राफिकल मेथड यानी दो वेक्टर जो होते हैं, दो वेक्टर का सम जो होता है, यानी दो वेक्टर का योग के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम यानी ग्राफिकल त्रिभुज का नियम को जो होता है इक्वलवेंट यानी समतुल्य होता है। जैसे कि ये वेक्टर ये जो होता है, वेक्टर जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, इसको बना दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए बी वेक्टर ए के जो होता है, इसे जो होता है इसको जो होता है वेक्टर जो होता है दो भुजाओं के समांतर, तीसरा भुज होता है समांतर हो जाता है। तो यानी वेक्टर सी जो होता है, तो इसके बीच का जो होता है परिणामी जो होता है आर जो होता है विकर्ण यानी जो होता है डायगोनल जो होता है, इसी को कहते हैं वेक्टर आर इक्वल टू जो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका यही जो होता है इसका होता है, यानी जैसे कि इसमें जो होता है दो भुजाएं समान होती तो तीसरा भुजा अपने से समान हो जाता है। ठीक है, इसके बीच का जो होता है मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन होता है विकर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है दोस्तों, ग्राफिकल में जो होता है मानक चित्र में के अनुसार जो होता है, मानक चित्र के अनुसार दो वेक्टर ए एंड बी, यानी मानक चित्र के अनुसार जैसे वेक्टर एक टू बी हो गया, वेक्टर ए हो गया, और इसके सर्वप्रथम वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो होता है उभरे हुए भाग जो होते हैं यानी जो ओ होता है, ओ से दी गई दिशाएं होती है, जो डायरेक्शन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी जो होता है अब जो होता है सदिश,
यानी अब जो होता है सदिश जो होता है, अब सदिश वेक्टर ए जो होता है वेक्टर ए का शीर्ष, यानी वेक्टर ए का शीर्ष से संबंधित वेक्टर बी के समांतर एक रेखा खींची जाती है, और इसी प्रकार के सदिश वेक्टर बी जो होता है, इसी प्रकार की सदिश वेक्टर बी से सदिश वेक्टर ए के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो समांतर चतुर्भुज को प्राप्त करती है। ठीक है, अब जो होता है अब ओ बिंदु जो होता है, यानी अब जो होता है, ये जो आप लोग यहाँ डायग्राम में देखें, जैसे वेक्टर ओ बिंदु जो होता है, यानी ये जो ओ बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों, यानी ओ बिंदु जो होता है, ओ बिंदु से गुजरने वाली विकिरण होता है, यानी ओ बिंदु से गुजरने वाली विकिरण को खींचा गया विकिरण सदिश जो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाणी जो होता है परिमाणी दिशा कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यानी सदिश जो होता है, सदिश ए का शीर्ष जो होता है सदिश बी के समांतर रेखा पर जो होता है खींची गई, इस प्रकार जो होता है, इस प्रकार सदिश वेक्टर बी की शीर्ष और सदिश ए के समांतर रेखा खींची गई समांतर जो होता है चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, और ये उभरे हुए गुजरने से जो होता है विकिरण जो होता है विकिरण खींचा जाता है, और ये विकिरण जो होता है सदिश के योग यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के जो होता है परिणामी तथा दिशा को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एनालिटिकल मेथड देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो होता है कोई त्रिभुज बनाया गया, जैसे वेक्टर ये जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज भी, यानी इसमें वेक्टर पी और वेक्टर क्यू जो होता है इसका परिणामी बिंदु जो होता है वेक्टर आर होता है। ठीक है, इसमें जो होता है हम लोग एक और डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, एक और त्रिभुज बना लेते हैं, तो इससे कॉस जो होता है, यानी अगर डेल्टा अगर हम लोग को फॉर्मूला जो होता है फ्रॉम, अगर हमको जैसे कि वेक्टर जो होता है, जैसे कि हम लोग को जो होता है डेल्टा डेल्टा जो होता है डेल्टा हमको ए और सी और बी को अगर हमको जो होता है डिफाइन करना है यहाँ से, यानी ए और सी और डी को अगर हमको डिफाइन करना है तो साइन थीटा इजकल टू सी डी, यानी साइन के बराबर होता है लंबटेकड़ होता है, तो दोस्तों यानी सी डी जो होता है यानी ये सी डी यानी सी डी अपान सी ए होता है। ठीक है, सी डी अपान सी यानी साइन थीटा हो जाएगा, और सी डी बराबर जो होता है सी ए कॉस साइन थीटा होता है, तो फिर सी डी ये जो होता है यानी सी डी बराबर होता है हो जाएगा दोस्तों यानी क्यू साइन थीटा, तो कॉस थीटा का जब इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ए डी, यानी ये हो जाएगा ए डी। जब हम लोग कॉस थीटा को जो होता है जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी जो होता है, यानी ए डी अपान जो होता है ए सी हो जाएगा, यानी ए डी अपान ए सी हो जाएगा, यानी कड़ बटे जो होता है आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा हम लोगों का होता है जो होता है यानी कड़ बटे आधार हो जाएगा, तो फिर ए डी बराबर जो होता है ए सी इजकल टू कॉस थीटा, तो ए डी जो होता है यानी ए डी का जो हम लोग का यानी आ जाएगा ए डी इजकल टू थीटा कॉस जो होता है साइन थीटा होता है। तो इसी में फ्रॉम जो होता है डेल्टा ओ जो होता है यानी डेल्टा ओ और सी और डी को जब हम लोग निकालेंगे, यानी ओ सी और डी को जब ट्रायंगल को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो इसमें जो होता है दोस्तों उस जो होता है जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो ये जो होता है ओ सी स्क्वायर यानी कड़ स्क्वायर डिवाइड बाई जो होता है यानी ओ डी यानी आधार स्क्वायर, और बाद ये जो होता है लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो होता है ये जो फार्मूला जो निकलता है यानी पाइथागोरस प्रमेय का, यानी लंब स्क्वायर कड़ स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो इसमें जो होता है आर जो होता है हम लोग का परिमाणी होता है, इसका बराबर जो होता है वेक्टर ए ओ ए कहाँ गया, यानी जो होता है ये यानी ओ ए जो होता है यानी ओ ए प्लस जो होता है ए डी, यानी ओ ओ प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस जो होता है यानी सी डी जो होता है सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आर बराबर जो होता है तो पी प्लस ए डी स्क्वायर बराबर सी डी, समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर जो होता है पी प्लस आर स्क्वायर बराबर पी प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू जो होता है क्यू साइन जो होता है क्यू साइन थीटा स्क्वायर, तो ए डी बराबर जो होता है अगर हम लोग ए डी बराबर जो होता है कॉस थीटा है, थीटा कॉस थीटा है, तो सी डी बराबर जो साइन थीटा हो जाएगा, तो यानी आर स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू पी क्यू कार थीटा, और जो होता है क्यू स्क्वायर बटे साइन यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया है। उसके बाद होगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग का जो फाइनल जो रिजल्ट जो आएगा हम लोग का निकल के, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आप लोग को दोस्तों याद करना है, यानी आर बराबर अंडर रूट में जो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी कॉस थीटा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे स्टार्ट करते हैं अगला। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।